दुकान संचालक या कर्मचारी के दोनों डोज नहीं लगने पर एसडीएम ने 3 दिन के लिए दुकान सील करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में मंगलवार को नगर पालिका प्रशासक ने अतिक्रमण दल के प्रभारी व सदस्यों को शहर से आवारा मवेशियों से मुक्ति दिलाने के निर्देश दिए। बिना कोविड-19 टीकाकरण के दुकान संचालित करने वालों के प्रतिष्ठान 3 दिन के लिए सील करने के लिए टीम गठित की। बुधवार से टीम प्रत्येक दुकान पर जाकर जाँच करेगी। मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने सीएमओ सीएस जाट की मौजूदगी में अतिक्रमण दल के प्रभारी पवन जाट, दीपक बामनिया, अनिल राठौर, अनूप बोयत आदि को आवारा मवेशियों के खिलाफ मुहिम चलाने के निर्देश दिए। सीएमओ जाट ने बताया कि मवेशियों को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने और एजेंसी को ठेका देने की लंबी प्रक्रिया है। इस पर विराम लगाते हुए मंगलवार को एसडीएम ग्वालों के माध्यम से सांड और आवारा मवेशियों को शहर से बाहर करने के निर्देश दिए। कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए एसडीएम ने 4 सदस्यों की टीम गठित की है, जिसमें नायब तहसीलदार नवीन छत्रोले, सीएमओ सीएस जाट, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, अतिक्रमण दल प्रभारी पवन जाट को शामिल किया गया है। टीम में शामिल सदस्य शहर के प्रत्येक दुकान पर पहुंचकर संचालक व कर्मचारियों के कोविड प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे। यदि किसी कर्मचारी या संचालक को दोनों डोज नहीं लगे हैं तो उनकी दुकान या प्रतिष्ठान 3 दिन के लिए सील कर दी जाएगी। ठीक है, 3 दिन के लिए प्रतिष्ठान बंद रहेगा, सील चप्पी कर देंगे। हमने को इसका अनाउंसमेंट करा। ठीक है, कल महाअभियान भी है, उसका भी अनाउंसमेंट कराना है। तो आप वो कंटेंट मंगवा लो। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि वो जो अनाउंसमेंट है वो किससे रिकॉर्ड करो, रंगरे से मत करा। वो दिए आप पुलिस में जाइए ना, कंप्लेंट कराइए। बढ़िया चल रहा है, एफआईआर कराई दी आपने। पर आप कुछ तो मैं सीओ सबको जा रहा था। कल मेरे साथ बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करी और भद्र व्यवहार करते हैं, मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए। थोड़ा गुस्सा आता था, बड़ी कार्रवाई के निर्देश। नहीं, एफआईआर तो हो ही गई है सर। आप थोड़ा लिखिएगा तो मैं सीओ साहब को जाएंगे। ठीक है, सर जनसुनवाई की बैठक हुई सर, क्या प्रमुख मुद्दे रहे सर इसके अंदर? सर आज दिनांक 30 नवंबर 2021 को प्रत्येक मंगलवार की भांति तहसील कार्यालय नागदा में भी जनसुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न विभाग के प्रमुख ब्लॉक लेवल के उपस्थित थे, अनुभाग लेवल के अधिकारी उपस्थित थे। नगर पालिका, बिजली विभाग, राजस्व विभाग संबंधित कुछ शिकायतें जिनका त्वरित निराकरण करने की कोशिश की गई। इसके अलावा एक और चीज़ जो मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला ये कि जो तहसील कार्यालय जो है जब बना था उसके हिसाब से अब जो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग भी बहुत आते हैं, इस हिसाब से महसूस की थी कक्षों की बहुत कमी है। तो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों को ऊपर एडिशनल कक्ष स्वीकृत हो गए हैं, जिसका प्रशासकीय स्वीकृति भी होगी और फंड भी आ गया है। तो शीघ्र 1 7 दिनों के भीतर जो प्रथम मंजिल है तहसील कार्यालय की, वो उसमें निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके संबंध में पीआईओ के अधिकारियों से बातचीत आज की गई है। दूसरा एक और विषय जो महत्वपूर्ण है कि पिछले 2-3 दिनों से जो न्यूज़ में भी आ रहा था, यूट्यूब पे, पोर्टल पे माध्यम पे भी जो खबरें आ रही थी, उसमें ये कहीं ना कहीं ये था कि आवारा पशुओं की संख्या बड़ी संख्या में ज़्यादा हो गई है। आसपास के क्षेत्रों से, गांव से भी जो आवारा पशु हैं, मवेशी हैं, उनको यहाँ छोड़ दिया जाता था। इस कारण से कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो रही थी। नगर पालिका सीएमओ को भी इस संबंध में निर्देशित किया गया है। हालांकि जो प्रोसीजर है बहुत लंबा पड़ रहा था, तो हम लोगों ने कोशिश की है कहीं ना कहीं इसको फाइनलाइज करके हम लोग स्ट्रीमलाइन करें प्रोसेस को, और आवारा पशु से उसमें हम निजात दिलाएँ। यदि आउटसोर्स पे यदि कोई एजेंसी रखने का भी कोई व्यवस्था होती है तो वो भी हम लोग करने को तैयार है। कुल मिला के आवारा पशुओं से मुक्त करना है शहर को, इस संबंध में हम लोग प्रयास अभी शुरू करने वाले हैं पुनः। तीसरी बात जो निकल के आई वो यह थी कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन से भी लगातार महाअभियान चल रहे हैं, पूरी मशीनरी अभी लगी हुई है स्वास्थ्य के संबंध में कि दोनों टीकों के लाभ सभी लोगों को मिल जाए। एक और चीज़ महत्वपूर्ण यह है कि जब हमने अपनी टीम को फील्ड में भेजा, कुछ अभी भी व्यापारीगण, दुकानदार ऐसे पाए गए जहाँ पर उनके जो लड़के काम करते हैं वो खुद उनके द्वारा सेकेंड डोज ड्यू होने के बाद भी डोज नहीं लगवाया। कहीं ना कहीं इससे क्या संक्रमण की खतरा रहता है, और जो नया वेरिएंट आ रहा है जो खबर में लगातार है, तो हम यह बहुत ज़रूरी है कि सेकेंड डोज सभी लोग लगवा लें। इस संबंध में एक दल का भी गठन किया जाएगा आज, जिसमें प्रभारी नायब तहसीलदार नवीन छत्रोले जी रहेंगे, सीएमओ साहब नगर पालिका रहेंगे, टीआई श्यामचंद्र शर्मा जी रहेंगे। और इनका मैंडेट ये रहेगा कि शहर में यदि अभी 2-3 दिन के अंदर यदि आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया किसी भी दुकानदार के द्वारा या ठेले या विक्रेता के द्वारा, ठेला विक्रेता के द्वारा, तो उन पे हम लोग सीलिंग की कार्रवाई या अन्य जो कार्रवाई नगर पालिका अधिनियम के अंदर कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। उद्देश्य केवल यह है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, और विशेषकर जहाँ से ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, मिलना होता है, विक्रेता जहाँ पे आते हैं, क्रेता आते हैं, तो उन लोगों की ये चेन टूटे और वैक्सीनेशन का जो लाभ है जल्दी से जल्दी दिया जा सके।
सर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा है कि शादी के अंदर 200 लोग की उपस्थिति रहेगी, इसमें कहाँ तक सत्यता है सर इसमें? जी, इस संबंध में अभी ऐसे कोई भी शासन का सर्कुलर नहीं आया ना, जिला से कोई ऐसा मार्गदर्शन मिला है। तो जब भी कोई ऐसा सर्कुलर आता है, कोई दिशा निर्देश कलेक्टर महोदय से मिलते हैं, तो तत्काल मीडिया के माध्यम से इसको साझा किया जाएगा। ऐसी कोई भी भ्रामक जानकारी या कोई भी ऐसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा है तो उससे हम लोग भ्रमित ना हो, या को ध्यान रखना है। जी, क्या क्या सुरक्षा रखना है, क्या क्या निर्देश हैं कोरोना को लेकर? जैसा कल दिनांक 29 तारीख को भी CSP साहब, मैं, TI साहब और CMO साहब ने रोको टोको अभियान की शुरुआत की नागदा में। अब सर्दी का भी मौसम है और वैसे भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको अपनी आदत में अपना लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में हम लोग ना जाएं। और वेरिएंट्स आ ही रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा सिम्टम्स का ही पता चल रहा है, तो मेरी यही सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मास्क का उपयोग हम हमेशा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करें। नगर पालिका अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही का परिणाम टूटे हुए झूले चक्री, फूटी हुई लाइटें, आधा दर्जन मिनी गार्डन ने दम तोड़ दिया है। टूटे हुए झूले और चक्री, फूटी हुई लाइटें और मुख्य द्वार टूटकर दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। देखरेख के अभाव में नगर पालिका द्वारा निर्मित किया हुआ 6 मिनी गार्डन व 2 बड़े उद्यान बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। CMO ने उद्यान शाखा के कर्मचारियों को 7 दिन की समयावधि में स्थिति ठीक करने के निर्देश दिए। नगर पालिका ने बच्चों की सुविधा के लिए 6 मिनी और 2 बड़े गार्डन का निर्माण किया। देखरेख के अभाव में गार्डन दम तोड़ चुके हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लगभग 1.5 वर्ष से गार्डन की सफाई तक नहीं हुई है, जिससे गंदगी का साम्राज्य फैल गया है। झूले चक्री टूट गए हैं, वहीं फिसल पट्टी धूल खा रही है। गार्डन का मुख्य द्वार टूट जाने के कारण मवेशी जगह जगह गंदगी फैला रहे हैं। अटल निसर्ग गार्डन में कर्मचारियों की मौजूदगी के बाद भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जिससे प्रतिदिन घूमने आने वालों की संख्या में कमी हो रही है। कर्मचारी काम करने के बजाय कुर्सियों पर आराम फरमाते हुए नजर आते हैं। उद्यान शाखा के कर्मचारी संभव गार्डन में व्यस्त होने से शहर के अन्य उद्यानों की दुर्दशा हो रही है। CMO CS जाट ने बताया कि कुछ कर्मचारियों की शिकायतें मिली है, इसके लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा ताकि व्यवस्था में सुधार हो सके। शहर में 6 मिनी गार्डन है और 2 बड़े गार्डन हैं सर, उनकी वर्तमान में बहुत दुर्दशा है सर, क्या कहना है सर? अपना जो गार्डन है उनका निर्देश जो प्रभारी है नीले जी पंचोली सॉरी, तो वो सब इंजीनियर है, उनको निर्देश दे दिए गए हैं सभी गार्डनों का, या मरम्मत होना है या क्या क्या है, लाइटिंग कोई दिक्कत है, वैसे लाइटिंग सही करा दी है और भी 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम लिया, 1 हफ्ते में कंप्लीट करवा देंगे उसको। मेरे संज्ञान में अभी आया कल ही। संज्ञान में क्या है, मैं तो भ्रमण करता रहता हूँ, मैंने देखा खुद जाके, तो बहुत जल्दी है, 30 से 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। अब स्विमिंग पूल वाला है ना, उसकी मरम्मत का मैंने निर्देश दे दिया है। 7.5 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सरकारी हॉस्पिटल के नवीन भवन के लिए जर्जर भवन को तोड़ने का काम मंगलवार से शुरू हो गया। ठेकेदार द्वारा लगभग आधा दर्जन कर्मचारियों के साथ कार्य शुरू किया गया। मंगलवार को OPD व दवाई वितरण कक्ष को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया। गांव परमारखेड़ी के रहवासियों ने मंगलवार को SDM आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया कि स्थानीय उद्योगों द्वारा छोड़े जा रहे रसायन युक्त पानी से गांव की भूमि बंजर हो चुकी है। अन्य गांवों की अपेक्षा परमारखेड़ी में फसल उत्पादन कम हो रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। एक उद्योग द्वारा पहले टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति की जाती थी। वर्तमान में गाँव को नल जल योजना से जोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। परंतु वर्तमान समय में बंद कर दिया गया है। अब हर गांव में टंकी के माध्यम से पानी पहुंचता है, जिसका नल कनेक्शन हर घर घर तक नहीं पहुंच पाया है। इसका पैसा भी मनमाने तरीके से वसूल जा रहा है। ग्राम पंचायत परमारखेड़ी में जो पूर्व में बीमारियों से ज़्यादा पीड़ित और प्रभावित है, समस्त नल कनेक्शन कंपनी VRS फंड या अन्य तरीके से इसका पैसा वहन करे या फिर हमें किसी भी माध्यम से पानी पहुँचाने। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त पानी की समस्या का निराकरण 7 दिन के भीतर करने की कृपा करें, अन्यथा गाँव वासियों को आंदोलन का रास्ता अपनाने को विवश होना पड़ेगा, जिसका समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगा। आज गांव परमारखेड़ी के ग्रामीणों के द्वारा आज आकर SDM कार्यालय में मुझे ज्ञापन दिया गया। मुख्य रूप से इनके द्वारा डिमांड किया गया जितना भी पानी का बिल है उसका खर्चा पूर्ण रूप से कंपनी प्रबंधन के द्वारा वहन किया जाए, ऐसी मांग की गई है। इस संबंध में कलेक्टर महोदय से उचित कार्रवाई और मार्गदर्शन के लिए हम लोग पत्र प्रेषित करेंगे। साथ ही साथ में हम लोग कंपनी प्रबंधन को भी इस पत्र संबंधित पत्र जारी कर देंगे। थैंक यू। आज हमारे गाँव परमारखेड़ी वालों ने सबको ज्ञापन दिया है और ज्ञापन इस माध्यम से दिया है कि हमारे गांव में 3.5 लाख रुपए महीने का कंपनी पानी पिला रही है। उन्होंने वर्तमान में टैंकर बंद करके नल जल योजना के अंतर्गत हम पानी पी रहे हैं, जिसके नल कनेक्शन का जो भी भुगतान शासन द्वारा नियमित रूप से किया गया है उसका पैसा ग्रेसिम कंपनी दे, क्योंकि हमारी गाँव की जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा बंजर हो चुकी है और गाँव के अन्य गाँव की अगर ज़मीन की तुलना करें तो हमारी गाँव की ज़मीन की औसत बहुत कम हुई है। इसलिए हमारे गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। मैं ग्रेसिम कंपनी से कहना चाहूँगा कि आप नल जल कनेक्शन के जितने भी पैसे हमारे गांव में जो जितने कनेक्शन है उसके माध्यम के आपके माध्यम से उस नल कनेक्शन का पैसे शासन को दिया जाए ताकि सुचारू रूप से चले और गाँव वालों को पानी मिले। आज पानी और रसायन से ये लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं और हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, क्योंकि पूर्व में कई दिनों से टैंकर के माध्यम से कंपनी सुचारू रूप से पानी बेचती थी। आम व्यक्ति फिल्टर का पानी पिया करता था और सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित गांव परमारखेड़ी है, जहां पर यदि अगर आज भी नदी में केमिकल छोड़ा जाता है तो सबसे पहले वहां के जल स्रोतों में जाता है। तो इसलिए हम सबका कंपनी से ये मांग है और अनुरोध भी है कि जल्दी से जल्दी हो सके 7 दिवस का हमने उसमें अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिन 1 हफ्ते के अंदर उसका उचित कार्रवाई कर वो पैसा जो जैसे VRS फंड, CSR फंड, ऐसी कई स्कीमें ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जिसके अनुरूप वो वहन कर सकते हैं, वो उसके लिए अधिकृत भी है। तो हमारा निवेदन है कि सिर्फ पानी का जो पैसा है वो बिल कंपनी जमा कर दें।